हेलो गाइस, दिस इज मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई डू दे कम बैक आफ्टर आई मूव्ड ऑन। वो तब वापस ही क्यों आते हैं जब हम मूव ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पे आज बात करना चाहूँगा मैं, बिकॉज रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो जब हम मूव ऑन कर जाते हैं तभी वो वापस क्यों आते हैं, ऐसा ही क्यों है, हमेशा ऐसा क्यों होता है। रिसेंटली मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और उसने मुझे कहा कि सर मुझे लगता है अब मैं मूव ऑन हो चुका हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आजकल। और मैंने सोचा शायद मुझे दिखाने के लिए इस तरह बोल रहा है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर से, हालांकि वो अंदर से बहुत सैड होते हैं और डिप्रेस होते हैं। तो इसलिए मैं एक इस वीडियो के थ्रू ये भी कहना चाहूँगा कि कभी भी, जैसे वो एक कहते हैं ना, कभी भी अपने डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ऐसे वो अगर आपको गलत कोई दवा दे दे तो उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब आप मुझसे बात करें तो हमेशा सच बोले, जो भी फील हो रहा है। आई एम द वन हु नेवर जज एनीवन। मैं कभी किसी को जज नहीं करता, मैं कभी किसी को मेरे सामने लोग रो रहे होते हैं कॉल पे, मैं जज नहीं करता, बिकॉज आई नो कि उस पेन वो कैसी होती है और आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी से, तो इसलिए आप मुझसे करते हैं, तो इसलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सो मैं इस पर बुरा नहीं बनाता। सो रिसेंटली उसने मुझे कहा तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं सर मैं मूव ऑन हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि अब वो आ भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मुझे याद भी नहीं आती है उसकी, मैं पूरा दिन काम करता हूँ ये वो। तो और अचानक से एक हफ्ते बाद उसका मुझे मैसेज आया कि मेरी एक्स ने मुझे रीच किया है और शी वांट टू मीट एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, इसके पीछे शायद कोई स्पिरिचुअल रीजन भी हो सकती है जो कि आज तक इसको कोई नहीं समझ सका। बड़े बड़े गुरुज भी ये कहते हैं कि जब आप ट्रूली लेट गो चीज़ों को कर देते हैं, चीज़ें आपके पास क्यों वापस आती हैं। इसको थोड़ा समझना स्पिरिचुअली मुश्किल है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आपका फोकस ट्रूली आपके ऊपर हो जाता है उस टाइम। बिकॉज ऊपर से आप जितना भी बोलते रहें कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ और ये, लेकिन अंदर से आपको फिक्र होती है। आप फिर भी हफ्ते में एक बार कभी प्रोफाइल चेक कर रहे होते हैं, कभी उसका स्टेटस देख रहे होते हैं। मैं रोज़ किसी स्टूडेंट से बात कर रहा होता हूँ और रोज़ मैं उन्हें समझा रहा होता हूँ कि अब तुम उसकी प्रोफाइल नहीं देखोगी, और वो फिर आगे मुझे बता रही होती है कि सर आज उसने ये वाला स्टेटस लगाया तो इसका मैं क्या मतलब समझूं। तो मैं बोलता हूँ फिर आपने उसके इट मीन्स वीडियो मतलब उनकी प्रोफाइल देखी है। तो ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि जिस दिन आप ट्रूली मूव ऑन हो जाएंगे ना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप खोल के भी नहीं देखेंगे उनकी प्रोफाइल या उनके पुराने मैसेज है, क्योंकि आप हील हो चुके हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मार्स पे घर ले लें या कहीं भी। और जिस दिन ये होता है उसी दिन वो वापस आते हैं। और वो क्यों होता है? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आपका फोकस आपके ऊपर होता है, आपका फोकस अपने ऊपर होता है, आपको खुद से प्यार होता है। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में आप खुद से प्यार करना छोड़ देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप इतना ज़्यादा आउटकम से अटैच होते हैं कि आपको लगता है कि जो दिल का दर्द आपको हो रहा है अगर वो ही वापस आए तो ये ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता ऐसे है कि मैं ऐसे ही पूरी ज़िंदगी डिप्रेस रहूँगा, मुझे तो यहाँ तक आके ये भी बात बोल देते हैं कि सर आप समझ रहे नहीं हैं, मैं मर जाऊँगा। मैं जब बोलता हूँ ना कि कुछ दिन वेट कर लो, सब्र करो, स्पेस दो, कांटेक्ट नहीं करो, तो वो कहते हैं सर तब तक हम जिंदा रहेंगे तो तब ना। मतलब उनके ऊपर इतने इमोशंस है हावी होते हैं, इतने मतलब उनके दिमाग पे चढ़े होते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो वापस नहीं आई या वो वापस नहीं आया तो शायद मैं जिंदा भी ना रहूँ तब तक। और आई नो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमेशा खुद को ये बोलें कि मैं ह्यूमन हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मुझे दर्द होगा, इट इज़ नेचुरल। और जब आपको ये चीज़ पता हो तो आपके लिए मूव होना आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको आपके ऊपर उतना असर नहीं होगा। बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ का हल पता हो ना, तो चाहे आप मुश्किल वक्त में भी हो तो आप निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फीवर हो जाए और आपको पता हो कि ये फीवर 1 वीक बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये वायरल फ्लू है, ख़त्म हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो भले उसमें आपको सर दर्द हो रहा होगा, लेकिन आप फिर भी ये सोचेंगे कि यार हफ्ते बाद वैसे भी खत्म हो जाना है, बस यही दिन गुजारने मुझे। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि इसका
एंड क्या होगा, तो आपको लगता है ये पेन ऐसे ही हमेशा रहेगी और मैं नहीं मूव ऑन कर पाऊंगा और मैं क्या करूं और मैं क्या करूं, और मुझे मैसेजेस करते हैं और वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को लेट गो करना सीखें। मैं इसलिए कहता हूं कि जब आपका ब्रेकअप हो, पहले दिन ही आपने मूव ऑन करना है, पहले दिन ही आपने ये कहना है आप खुद से कि मैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपसे कहा कि शी वॉन्ट टू ब्रेक अप विद यू या ही वॉन्ट टू ब्रेक अप विद यू, और आपने उसी वक्त उन्हें कहना है ओके और फुली मूव ऑन करने की कोशिश करनी है, कोई अपने आप को टाइम नहीं देना। नो कॉन्टैक्ट मुझे लगता है लोगों को और ज़्यादा गुमराह कर रहा है, मतलब गलत मैसेज जा रहा है नो कॉन्टैक्ट का, शायद लोगों को मैं जो समझाना चाहता हूँ शायद वो नहीं जा रहा। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट आपको मूव ऑन करने के लिए, और जब आप मूव ऑन करते हैं तभी वो वापस आते हैं, ठीक है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल कोई डेज है, लाइक 30 डेज या 40 डेज, या वो इसी इंतज़ार में रहते हैं, सर इतने दिन गुजर गए अब क्या करूँ, सर इतने दिन गुजर गए अब क्या करूँ। मैं बोलता हूँ अब सोचना ही छोड़ दो। आपने अभी भी अटैच किया हुआ है आउटकम से कि वो आ जाएगी, और इस वजह से आप ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना काम पे फोकस कर पा रहे हैं, ना कुछ। ट्रूली जिस दिन मूव ऑन होंगे, जिस दिन ट्रूली मूव ऑन होंगे ना, उस दिन आप पूरा दिन सोचेंगे भी नहीं उनके बारे में, बल्कि आप हैरान होंगे जब 2-3 दिन बाद आपको उनकी कोई याद आएगी, हफ्ते बाद 2-3 दिन बाद, तो आपको लगेगा वाह, मतलब इतने दिन से मुझे उनकी याद ही नहीं आ रही थी, कितना अच्छा हो गया, मैं हील हो गया। और आपको ट्रू फीलिंग हैप्पीनेस की होगी काफ़ी टाइम बाद, बिकॉज ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। वुमेन्स के लिए मूव ऑन होना थोड़ा ईजी है, ईजी नहीं है मतलब, बिकॉज दे आर इमोशनल क्रीचर और उनको हमदर्दी करने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं, उनकी बातें सुनने वाले, वो बोलती ज़्यादा हैं वुमेन्स एज़ कम्पेयर टू मैन, और वो एक्सप्रेस ज़्यादा करती है, तो वो हील ज़्यादा करती हैं। मैन का मसला ये है कि वो अपने दिमाग में थॉट्स लेके उनको रोमिनेट करता रहता है, घुमाता रहता है और शेयर नहीं करता किसी से, इसलिए मैन मूव ऑन बहुत करना उनके लिए मुश्किल होता है, 1.5 साल भी मूव ऑन नहीं करते। एक और रीज़न ये है मैन मूव ऑन नहीं कर पाते बिकॉज मैन में ईगो होती है, वो किसी से शेयर नहीं करते, एक तो ये रीज़न है, और दूसरी रीज़न ये है कि मैन को अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, क्योंकि मैन को अवेलेबिलिटी कम है तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है दूसरा रिलेशनशिप ढूंढना, ठीक है, और इसलिए उनके लिए वो उसी चीज़ को जो उन्होंने खोई है उसी को बहुत ज़्यादा समझते हैं। वुमेन्स के लिए अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, उनको सुनने वाले ज़्यादा हैं, उनको दोस्त मिल जाते हैं जो सुनते हैं, सब हमदर्दी करते हैं उससे, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। इमोशनल क्रीचर हैं, थोड़ा रोध होके संभाल लेती हैं खुद को, लेकिन मैन के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैन एक्सप्रेस नहीं करता, गम को अंदर ही रखता है। तो इसलिए मैन के लिए यह है कि आप जिम जाएं, बॉडी बनाएं, गुस्सा निकालें और राइटिंग करें या कुछ अचीव करें गोल जिससे आपको लगे कि आपकी वैल्यू है, और फिर जब आप हील ट्रूली कर जाएंगे तो फिर आप के चांसेस हैं कि वो वापस आ जाएंगे। ये हमेशा होता है, रिपेटिटिव चीज़ मैं एक देख रहा हूँ, मैं जब से काउंसलिंग कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि रिपेटिटिवली वही चीज़ें हो रही हैं कि जिस दिन इंसान मूव ऑन कर जाता है वो वापस आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको मूव ऑन करने पे इतना फोर्स करता हूँ। मे भी आपको लगता है, जब आप मुझसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि यार सर तो हमारा पत्ता कटवाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द हील हो, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि देखिए मैं सदगुरु को बहुत सुनता हूँ और सदगुरु की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा कहते हैं कि हैप्पीनेस का ताल्लुक ना अंदर से है, ठीक है। आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपका दोस्त आपके साथ घूमने चलेगा या नहीं आज, या आपके स्कूल के कौन से फ्रेंड होंगे, या आप किस फैमिली में पैदा होंगे, मतलब आउटर वर्ल्ड को नहीं हम कर सकते। आप किस रिलीजन में पैदा होंगे, मार्केट इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, ये चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते। क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके अंडर है, आपके हाथ में है, एटलीस्ट वो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो उसी को कोशिश करें, ना कि बाहर आप दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, आप उनको जेलस करवाने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप मूव ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि जब मूव ऑन करेंगे आप ट्रूली हैप्पी होंगे और वो पूरी दुनिया को दिखेगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें सोची थी, लेकिन इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियोस में आपको चीज़ें बताऊंगा जो इसी टॉपिक से थोड़ी रिलेटेड हैं, लेकिन इतना ही, ये वीडियो इतनी ठीक है। तो बस यही है कि बताने का मकसद है, इन दी एंड ये कहूँगा कि मैं इसलिए ये चीज़ें इतने फ़ख्र से बता रहा हूँ, फ़ख्र से कहूँ या कॉन्फिडेंस से, हाँ इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ पर्सनली भी,
ठीक है, आपको क्या लगता है, मतलब ये नॉलेज ऐसे ही आ जाती है? नॉलेज आती है एक्सपीरियंस से। तो क्योंकि मैं इतने ब्रेकअप्स देखे हैं अपने सामने, ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो मैं कहता हूँ वो अगर आप करेंगे तो वो भी वापस आ जाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि अब आपको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है, तो फिर ज़िंदगी भर आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।